मुझको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 एपिसोड 9। एपिसोड का नाम है द चांस एनकाउंटर। तो रूडियस की पुरानी जिंदगी दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक आदमी होता है, तो उसे पीछे से कोई आवाज देता है, तो वो बोलता है लेकिन तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं हूँ गॉड, ह्यूमंस गॉड, इंसानों का देवता, और तुम एक इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हो, मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ। तो वो दोनों आपस में बातें शुरू करते हैं। तो गॉड उसे बोलता है कि तुम मर चुके हो, तो क्या तुम अब वापस से जीना चाहते हो? तो वो पुराना वाला रूडियस बोलता है कि मैं सब अच्छे से हैंडल कर रहा था और लगता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो गॉड बोलता है रुको रुको, सब्र करो, मैं तुमको वापस से जिंदा कर देता हूँ, और जब तुम होश में आओगे तो तुम्हारे पास एक आदमी होगा, उससे डरना मत और उसकी मदद करना, वो जो भी बोले वही करना। तभी रूडियस को होश आता है, तो वो एक बोन फायर के पास बैठा हुआ होता है और वो अपने चारों तरफ देखता है और फिर अपने हाथों को देखता है और फिर ऊपर की तरफ देखकर थैंक यू गॉड बोलता है। तो वो देखता है कि एरिक सो रही होती है और वो सोचता है कि गिलेन कहाँ है। तो वो देखता है कि आग की दूसरी तरफ कोई बैठा हुआ है और रूडियस उसके माथे पर एक लाल डायमंड देखता है और डर जाता है और उसे लगता है कि वो सुपर्ड है और वो अपनी छड़ी उठा लेता है। वो उसे दूसरी भाषा में गुड मॉर्निंग बोलता है और वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ और तुम दोनों आसमान से गिरे थे और मैंने सुना था कि इंसान के बच्चे कमजोर होते हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए आग जला दी जिससे तुम गर्म रहो। तो रूडियस उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? तो वो बोलता है मुझे सिर्फ तुम दोनों ही मिले थे। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे देख कर डर नहीं लगता? तो रूडियस बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुमसे डरना तुम्हारी इंसल्ट करना होगा। तो वो आदमी बोलता है कि तुम बहुत ही स्ट्रेंज चाइल्ड हो। तो रूडियस उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं? तो वो बताता है कि हम बिकोया के नॉर्थ ईस्ट डीमन कॉन्टिनेंट में हैं। तो वो रूडियस ऊपर देखता है और सोचता है कि शायद हम बहुत दूर आ चुके हैं घर से। तो वो आदमी बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक वापस जरूर भेजूंगा। तो वो आदमी रूडियस के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुमको यहाँ छोड़ने से सुपर जनजाति के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और तुम्हें वापस भेजने से हमारी डैमेज रेपुटेशन में सुधार आएगा। तभी एरिक नींद से उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि सुपर्ड सुपर्ड और ग्लेन कहाँ है, और रूडियस को सॉरी बोलने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। और वो आदमी उसे देख कर बोलता है कि ये इंसानों का नॉर्मल रिएक्शन होता है हमें देखने के बाद। तो एरिक उसके पास कांपते हुए आती है और अपना नाम बताती है और वो भी उसे अपना नाम बताता है। फिर रूडियस के पीछे छुप जाती है। फिर एरिक बोलती है कि मॉम कितनी झूठी है, वो मुझसे कहती थी कि अगर तुम देर रात तक जागोगी तो तुमको सुपर्ड खा जाएगा। तो रूडियस बोलता है कि अगर तुम रिचर्ड से अच्छे से बात करोगी तो तुम्हारा भी फ्रेंड बन जाएगा। रिचर्ड भी बोलता है कि हाँ मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो एरिक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है और एरिक बोलती है कि लगता है कि यहाँ मजा आने वाला है, और वो वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करते हैं। तो रिचर्ड एक मॉन्स्टर को मारता है। तो एरिक उससे पूछती है कि तुम्हें बिना देखे कैसे पता चला कि वहाँ मॉन्स्टर है? तो वो बताता है कि मैंने अपनी फोरहेड पर लगी हुई आंख से देख सकता हूँ और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि शायद एक मेरे पास ना होती। तो एरिक बोलती है कि अगर मेरे पास अभी तलवार होती तो मैं भी लड़ती। और रूडियस बोलता है कि मैं भी मैजिक से थोड़ी हेल्प कर देता। तो वो देखते हैं कि एक विलेज आ गया है। तो रिचर्ड वहाँ किसी से बात कर रहा होता है। तो वो लड़का बोलता है कि हम इन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। तो रिचर्ड बोलता है कि ये मुझे बड़ी मुश्किल में मिले हैं। और एरिक पूछती है रूडियस से कि यहाँ क्या चल रहा है? तो वो उसे बताता है कि ये यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ये अजीब हैं। तो वहाँ का चीफ आता है जिससे बात करनी होती है। तो रूडियस उन्हें उनकी लैंग्वेज में हेलो बोलता है। तो रूडियस सोचता है कि मुझे खुद पे गर्व है कि मैंने डेमन गॉड लैंग्वेज सीखी। तो चीफ रूडियस से पूछता है कि ये नेकलेस तुम्हें कहाँ से मिला? तो रूडियस बोलता है कि ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। वो पूछता है कि कौन है तुम्हारा मास्टर? वो बताता है कि उसका नाम रॉक्सी है। चीफ ये नाम सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है कि वो मेरी बेटी है। तो रूडियस चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ये रॉक्सी का होम टाउन है? तो रूडियस देखता है कि यहाँ तो सब रॉक्सी जैसे ही लग रहे हैं। तो रॉक्सी का भाई बताता है कि रॉक्सी यहाँ से 20 साल पहले चली गई थी और वो हमारे टच में नहीं है। तो रूडियस कुछ सोचता है और उससे पूछता है कि मिगर्ड कितने साल जीते हैं? तो वो बताता है कि अगर सब ठीक रहा तो 200 साल तक। और तभी वो अचानक रूडियस से पूछता है कि क्या वो सेफ है? रूडियस बोलता है हाँ वो ठीक है। उसका भाई पूछता है कि लेकिन वो है कहाँ? तो रूडियस बताता है कि वो शिरोन किंगडम में है। तो रूडियस को खाना शायद पसंद नहीं आ रहा होता है। वो बहुत मन मार के उसे पी जाता है और रॉक्सी भी सो जाती है रूडियस की गोदी में, और उसको देख रूडियस का शैतानी दिमाग चल जाता है। तो चीफ रूडियस से पूछता है कि तुम घर कैसे जाओगे? तो रिचर्ड बोलता है कि मैं इनके साथ जाऊंगा। तो चीफ बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो रिचर्ड बोलता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं बस इनको घर पहुंचाना चाहता हूँ। तो चीफ बोलता है वो सब तो ठीक है बट तुम सिटीज में एंटर नहीं कर सकते हो, मालूम है ना? रूडियस ये सुन के चौंक जाता है। तो रिचर्ड बोलता है कि मैं किसी को भी मारने के लिए तैयार
रही। तो चीफ बोलता है कि हमेशा की तरह जब भी बच्चों पर बात आती है तुम भावुक हो जाते हो। तभी रूडियस पूछता है कि इनका गोल क्या है वैसे। तो चीफ बताता है कि रूडियस का एम है कि सुपर ट्राइब की पुअर रेपुटेशन को ठीक करना। तो रूडियस उसे मन ही मन गुड लक बोलता है और सोचता है क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है। तो रूडियस बोलता है कि मैंने सुना है कि सुपर ट्राइब हर किसी पर अटैक करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्या ये सच है। रूडियस गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब लेप्लासा की स्कीम थी। रूडियस पूछता है कि वो कौन था। तो बताता है कि उसने हमें धोखा दिया था। रूडियस उससे और पूछने की कोशिश करता है। तो रूडियस बताता है कि वॉर में उन्होंने हमें भाले दिए थे, हम में से कुछ लोगों ने अपने भाले त्यागने से मना कर दिया था। तो 400 साल पहले लेप्लासा ने डीमंस को इकट्ठा किया और ह्यूमंस से अपना अधिकार हासिल किया। उस टाइम हम बहुत पावरफुल और अनबीटेबल थे, लेकिन फिर हम बदलने लगे। इससे पहले हम ये सब जान पाते हम सब पर अटैक करने लगे, और चाहे जो भी होता, और ये चेंज किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और इससे पहले कि हम ये जान पाते हमने अपने आसपास हर आदमी को मार दिया, फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारी वाइफ्स या हमारे बच्चे। और ये जो भाला तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे की आत्मा का है, जिसने मेरी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। और आज जो सुपर की बदनामी है वही हमारी सजा है। इसलिए एक लीडर होने के नाते मैं अपने वॉरियर्स के लिए ये दाग मिटाना चाहता हूँ। तो रूडियस बोलता है मैं समझ सकता हूँ, और एक ह्यूमंस होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं जो कर सकता हूँ वो सब करूंगा। रूडियस उससे थैंक्स बोलता है। तो अगली सुबह वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो रॉक्सी की फैमिली बोलती है अगर तुम्हें वो मिले तो उससे बोलना कि एक बार आकर हमसे भी मिल ले। और वो रूडियस को एक तलवार देता है क्योंकि उसने उन्हें बताया कि रॉक्सी सेफ है। तो एरिक भी उन्हें थैंक्स बोलती है और वो बहुत खुश होती है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।